अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में राउल्स लॉ एंड गेटरमैन कॉच रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हमने वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की एक सीरीज शुरू की हुई है। ये सीरीज 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, नीट जेई स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है। 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। तो हम वन बाय वन करते हुए आ रहे हैं वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है राउल्स लॉ और गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं राउल्स लॉ और गेटरमैन कॉच रिएक्शन। देखिए यहां पर वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में राउल्स लॉ। राउल्स लॉ सॉल्यूशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी पूछा जाता है। तो राउल्स लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले कि राउल्स लॉ स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल कंपोनेंट का प्रेशर होता है। जैसे सपोज करिए कि दो कंपोनेंट हैं, एक अल्कोहल एंड वाटर। तो अल्कोहल का अपना एक वेपर प्रेशर होगा और वाटर का एक अपना वेपर प्रेशर होगा। हम इस दो कंपोनेंट का अगर हम इंडिविजुअल प्रेशर लेंगे तो वो होगा पार्शियल प्रेशर। तो इसी तरह से राउल्स लॉ में दो वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट हैं। तो वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। देखिए यहां पर P1 है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के है। तो अगर आपको पता है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है, इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है। यहां पर हमने देखिए डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट। और अगर हम इसी को स्टेटमेंट की फॉर्म में देखें तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1 है। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, देखिए यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया P1 नॉट और यहाँ पे एक इज इक्वल टू आ गया। तो हमारा फाइनल फार्मूला क्या बनता है, P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट। दो कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट हमारा कौन सा है, A और B। यहां पर हमने A कंपोनेंट लिया, तो A कंपोनेंट के लिए P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट। अच्छा यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर जो हमने टू वोलेटाइल लिक्विड लिया, जैसे सपोज करिए हमने लिक्विड A लिया, तो यहां पर हम इसको कंपोनेंट 1 भी बोल सकते हैं ना, लिक्विड 1, और यहाँ पे लिक्विड 2, इस तरह से हम ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए और बी होता है, लेकिन यहाँ पे हम 1 एंड 2 भी ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी के लिए देखिए P2 इज इक्वल टू x2 P2 नॉट। यहां फिर से देखिए मैं आपको एक बताना चाह रहा हूं कि ये A और B जो कंपोनेंट है, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, PA, और इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, PB। तो कैसे फार्मूला बनता, PA इज इक्वल टू XA PA नॉट और यहाँ पे PB इज इक्वल टू XB PB नॉट। तो चाहे आप कंपोनेंट को 1 एंड 2 की फॉर्म में लें या A और B कंपोनेंट की फॉर्म में लें, दोनों सही है। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया वाटर एंड अल्कोहल का। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स ने एक लॉ दिया था पार्शियल प्रेशर के ऊपर की P टोटल इज इक्वल टू P1 P2 एंड सो ऑन, P3 एंड सो ऑन। तो यहां पर हमारे दो कंपोनेंट है, हम P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 कर सकते हैं। यहां पर देखिए P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2।
तो इतना याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं है। इजी न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करने आना चाहिए, उसके बाद आप उसको डिग्री बढ़ा सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। तो यहां पर देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 160 mm ऑफ Hg, इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन इज 0.5। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना दिया, 160 mm ऑफ Hg, और मोल फ्रैक्शन कितना दिया, 0.5। देखिए इस 0.5 में कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। तो फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन। बेंजीन का एक इंडिविजुअल वेपर प्रेशर निकालना है, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, यूजिंग राउल्स लॉ। P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P1। x1 की वैल्यू हमने 0.5 कर दिया, और प्रेशर कितना लिया, 160 mm Hg। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, P1 इज इक्वल टू 80 mm Hg। इसी तरह से अगर हमको P टोटल पूछा या P2 पूछा होता तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको सिंपल खाली P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट निकालना था, एक ही वेपर प्रेशर निकालना था, और इजी जो है ये इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं राउल्स लॉ के कंक्लूजन में। तो राउल्स लॉ के क्वेश्चन में, तो राउल्स लॉ के अगर हम कंक्लूजन में जाएं तो एक सिंपल फार्मूला है, क्या है, P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट, और P2 इज इक्वल टू x2 P2 नॉट, और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। और अगर और भी इंडिविजुअल प्रेशर होता तो हम उसको एडअप कर सकते थे। तो यहां पर हो गया राउल्स लॉ, बहुत ही इजी है फार्मूला, याद रखना है। इसका स्टेटमेंट भी आता है, फार्मूला भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। अच्छा, ये राउल्स लॉ यूज कहां पर होता है, राउल्स लॉ जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो उसके न्यूमेरिकल में भी ये राउल्स लॉ यूज होगा सॉल्व करने के। तो ये फार्मूला बहुत ही इजी है, ये याद रखना है कि इसको और कहां पर हम यूज कर सकते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, राउल्स लॉ किस कंडीशन को फॉलो करता है, राउल्स लॉ कंडीशन फॉलो करता है कि आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करता है, कि आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है वो हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन अभी आप यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नियरली इक्वल होता है, इसलिए वो आइडियल सॉल्यूशन बनता है। आइडियल सॉल्यूशन बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, कम एग्जिस्ट करता है, कम बनता है, कम पाया जाता है आइडियल सॉल्यूशन। जैसे बेंजीन और टॉलिन के बीच में अगर दोनों का सॉल्यूशन देखें तो वो आइडियल सॉल्यूशन बन सकता है। और भी बहुत सारी एग्जांपल है, वहां पर हम जब उसकी कंडीशन बताएंगे और उसमें किस तरह से वो आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो वहां पर आपको जरूर समझ में आएगा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। यहां पर अभी याद रखना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो इक्वल होता है, और उसकी एक एग्जांपल याद रखना है। डेल्टा मिक्सिंग H इज इक्वल टू 0 होता है आइडियल सॉल्यूशन में। डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग अगर देखें तो वो भी 0 होता है। डेल्टा मिक्स V इज इक्वल टू 0, डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू 0 होता है आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। तो चलिए देखते हैं अब हम एक नेम रिएक्शन के ऊपर, गेटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन कॉच रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये देखेंगे हम कहां पर, एनसीईआरटी में अगर देखें तो जो बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन है वहां पर है गेटरमैन कॉच रिएक्शन। यहां पर देखिए बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। इसमें COHCl एज ए क्या लिए, रिएजेंट लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड NaHCl और अनहाइड्रस AlCl3 ये जो है ये हमारा कैटलिस्ट है, या CuCl भी ले सकते हैं, लेकिन अनहाइड्रस AlCl3 ज्यादा कॉमन है, ज्यादा यूज होता है, इसलिए आपको अनहाइड्रस AlCl3 पे भी टिक करना है कि गेटरमैन कॉच रिएक्शन में क्या लेते हैं। तो बेंजीन COHCl रिएजेंट, अनहाइड्रस AlCl3 एज ए कैटलिस्ट, क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। बेंजीन के ऊपर CHO यानी यहाँ पे CHO लग गया।
अच्छा, ये जो है CHO ये फॉर्माइल ग्रुप है, इसीलिए गेटरमैन कॉच रिएक्शन को ये भी बोला जाता है, गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन भी बोला जाता है इसको। क्यों? क्योंकि ये CHO ग्रुप इसके ऊपर जाके अटैच होता है। CHO ग्रुप कहाँ से? ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl रिएजेंट है, इससे यहाँ पर CHO ग्रुप जाके अटैच हो जाता है, जिसको हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? विच ग्रुप इज इंट्रोड्यूस इन गेटरमैन कॉच रिएक्शन? कौन सा ग्रुप गेटरमैन कॉच रिएक्शन में इंट्रोड्यूस होता है? वो है CHO फॉर्माइल ग्रुप, यानी यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप आके यहाँ पर अटैच होता है CHO ग्रुप। वैसे गेटरमैन रिएक्शन और भी हैं, डाइजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर गेटरमैन कॉच अगर बोला जाए तो गेटरमैन कॉच में CHO ग्रुप यानी फॉर्माइल ग्रुप अटैच होता है। अगर वो गेटरमैन से पूछा जाए तो वहां पर हम डाइजोनियम सॉल्ट यानी बेंजीन से नहीं, डाइजोनियम सॉल्ट में क्लोरोबेंजीन बनते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट में क्लोरोबेंजीन आके अटैच हो जाता है, वो डिफरेंट कंडीशन है। साइंटिस्ट यही है गेटरमैन, लेकिन वो डिफरेंट कंडीशन है। यहां पर आप बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कैटलिस्ट इज एसेंशियल इन गेटरमैन कॉच रिएक्शन? AlCl3 ऐसे कैटलिस्ट दिया रहेगा, ZnCl2, AlCl3, FeCl3, SnCl4। तो आपको किसके ऊपर टिक कर देना है? AlCl3। यही वो कैटलिस्ट है जो हमने फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन में बताया था कि अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में फिडल क्राफ्ट होता है। तो वो कैटलिस्ट आपको याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, ये गेटरमैन कॉच रिएक्शन में होता है। तो अगर हम कंक्लूजन देखें आज वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन का, तो हमने एक राउल्स लॉ लिया जो सॉल्यूशन चैप्टर का है, और एक गेटरमैन कॉच लिया जो अल्डिहाइड चैप्टर का है। तो राउल्स लॉ में क्या याद रखना है कि P1 इज इक्वल टू X1 P1 नॉट, एक फार्मूला है, और दूसरे कंपोनेंट का P2 इज इक्वल टू X2 P2 नॉट। और अगर हम इस P1 और P2 को एडअप कर दें यानी P टोटल निकालना हो तो P टोटल इज इक्वल टू P1 और P2, ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको हम कहां पर यूज करेंगे राउल्स लॉ को? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो राउल्स लॉ किसको फॉलो करता है? आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। और आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। और राउल्स लॉ क्या होता है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर नियरली इक्वल है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। जैसे बेंजीन और टॉलिन के बीच में, उसमें डेल्टा मिक्सिंग H इज इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा मिक्सिंग V इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसके ऊपर एक सिंपल न्यूमेरिकल आप याद कर सकते हैं, इसके ऊपर से क्वेश्चन जरूर आता है। और अगर हम कंक्लूजन में जाएं गेटरमैन कॉच रिएक्शन के लिए, तो बेंजीन से सीधा बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl और अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में डायरेक्ट बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला और एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन के साथ। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।